हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। देखिए, इससे पहले हमने बात किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर चुके थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उस पर बात कर चुके थे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है वो भी बात कर चुके थे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है उस पर बात कर चुके थे पार्ट फर्स्ट में, और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी विच इज पार्ट 2। इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले यहां पे थोड़ा समझते हैं, क्या हम लोग ये पार्ट पहले से बात कर चुके हैं क्या? एक बार देखना, आपको याद है क्या? मान लो कोई पार्टिकल P है, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, कोई पार्टिकल यहाँ पे P है और डिस्प्लेस होकर यहाँ तक चला गया Q तक। मान लीजिए T इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और T इज इक्वल टू T तक यहाँ पहुँच गया, तो जो एंगल कवर करा उसको हम लोग थीटा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जिस स्पीड से वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जिस स्पीड से वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसे कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है क्या? ओके। अब ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो यहाँ से P से Q तक गया था, ये जो सर्कुलर पाथ में इस तरह से बनता हुआ जिसको हम लोग आर्क भी कहते हैं, उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दरअसल क्या कहेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस मान लो इसे कह रहे हैं, और ये तो आप जानते ही हो कि रेडियस होता है। नाउ क्या एक रिलेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस? आप जानते हैं बेटा ये रेडियस होता है। इसे छोटा वाला आर ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसे कहेंगे थीटा आर्क, आर्क हो गया डेल्टा एस अपॉन में रेडियस आर। नाउ डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा। ये एक रिलेशन बन गया लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका थीटा जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मुझे चाहिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, तो इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा। देखो जरा यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू आर थीटा, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा? डी एस अपॉन में डी टी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में भाग कर दो, एक ही बात है। डी एस अपॉन में डी टी अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं वी लिखूंगा, जिसको लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। आर ऐसे ही रहेगा, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी क्या बनेगा? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग ओमेगा कहेंगे। तो क्या रिजल्ट बन गया भैया? यहाँ से देखो तो थोड़ा सा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यही था वो पार्ट। करें? देखो, अच्छा एक बार देख लो आप पहले, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप बताना मुझे, कोई डाउट है तो। ठीक है, चले आप इसमें अगर मैं बात करूं तो अब पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑल्सो हैज लीनियर वेलोसिटी, होता ही है, किस स्पीड से चल रहा है वो तो होगा ही, अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगा भैया? इट कवर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, इफ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज v, मान लीजिए इसका लीनियर वेलोसिटी कितनी है? v है, एंड एंगुलर वेलोसिटी कितना है उसका? ओमेगा है, देन बोथ रिलेटेड टू एज, और ये मैंने आपको बता रखा है कि ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पूरा लिख भी लीजिए, थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा तो नोट्स प्रॉपर बना हुआ रहेगा, तो जब कभी भी आप पढ़ो तो रिकॉल करने में जल्दी रिकॉल हो जाएगा। ये तो हर बार वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, टाइम लगता है, लिखे रहेंगे तो जल्दी जल्दी होगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट, वेयर आर इज द रेडियस पाथ, यह मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पे जो वी है ना वो टेंजेंशियल वी होता है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ कि कुछ सर्कुलर पाथ पे है, सेंटर यहाँ पे है, पार्टिकल P यहाँ पे, तो जो वेलोसिटी होता है वो v हम लोग टेंजेंशियल v की बात करते हैं, ये रहेगा वो v।
यहाँ पे बात करें तो वो v यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बात करें तो वो v यहाँ पे रहेगा। यानी कि ये जो v होता है जिसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी कह रहे हैं, वो दरअसल टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं वैसे। लीनियर वेलोसिटी का एक और नाम क्या होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी होता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर विथ अ लीनियर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। बनाएंगे आप? कितना सिंपल है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, ओहो हो, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। क्या हमने रिलेशन पढ़ा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? v बाई आर। v कितना है? v लीनियर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और r कितना है? 4। ये लो भैया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ ठीक तो, 5 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है जी? बहुत सिंपल सा है। एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। और एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, जिसको हम अल्फा कहेंगे। नाउ अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, मतलब डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। एवरेज निकालना है तो ये करना पड़ेगा, और इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो डी ओमेगा अपॉन में डी टी। सिंपल सी बात है। जब स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो छोटा वाला डी ले लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं यहाँ पे, और बड़े वाले की बात करें तो छोटा सा ज़्यादा गैप की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लेंगे डेल्टा थीटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही होता है। दिस इज कॉल्ड अल्फा। वही जो हम लोग लीनियर में पढ़ते हैं ना, वही सेम चीज़ एंगुलर में पढ़ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ एंगल जोड़ते चलते हैं, वो बनता चला जाता है। तो कोई आप कंफ्यूज मत हो। शुरुआत से अगर मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो थीटा होता है। ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है उसको वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। सिंपल तो है, कहाँ मुश्किल है, बहुत सिंपल है। ठीक है। अगर आप डेल्टा में लेते हैं, यहाँ से किसी टाइम इंटरवल में बात करा जाता है, एक टाइम से दूसरे टाइम में लेते हैं तो वो एवरेज होता है। किसी इंस्टेंटेनियस पे बात करते हैं, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं, तब वो इंस्टेंटेनियस होता है। सिंपल सी बात है। और इसका भी डायरेक्शन भी होता है, वही जो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन होता है वही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होता है, और वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। जो डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे वही एंगुलर वेलोसिटी का होता है, और जो एंगुलर वेलोसिटी का होता है वही एंगुलर एक्सेलरेशन बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेशन, जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे ना तो वहाँ पे हम लोग बात किए थे एक्सियल वेक्टर को लेकर, कि अगर आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो इस तरह से, और उसका एंगल आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड है, अगर आप इस तरह से घूम रहे हो उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन is fixed and angular acceleration and angular velocity of vector both along that axis is called axial vector कहेंगे हम उससे। ठीक है। बात करते हैं, a point on rim of a disk starts circular motion from rest and after time t it gain an angular acceleration which is given by alpha। भैया ये अल्फा दे रखा है। हाँ, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिम है और उस पर कोई पॉइंट पार्टिकल है P जो कि t इज इक्वल टू 0 पे है, और वो 2 सेकेंड में मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता है। तो बताइए इसका ओमेगा क्या होगा? जब अल्फा दे रखा है कितना, 3t माइनस टी स्क्वायर, तो आप जानते हैं डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा देंगे तो
3t माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ करके लिख देता हूँ, क्या बनेगा 3t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस टी क्यूब अपॉन में 3। पुट करेंगे t की वैल्यू कौन से पे पुट करना है, t बराबर 2 सेकेंड पुट करनी है, सेकेंड 2 सेकेंड पुट करते हैं, 3 इंटू 4/2 माइनस 8/3 कितना होगा 2 6 माइनस 8/3 कितना होगा 12 4 4/3 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पक्की बात। चलिए आगे। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स। देखिए अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है भैया, आप जो न्यूटन्स के मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे ना, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, अब हम एंगुलर में पढ़ेंगे। कैसे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी क्या होगा, v इजिकल टू मतलब ये बन गया v, लीनियर में लिखता चल रहा हूँ तो ये एंगुलर में हो गया ओमेगा, u हो गया एंगुलर में हो गया ओमेगा नॉट, अल्फा मतलब लीनियर में लिखेंगे तो a और एंगुलर में लिखेंगे तो अल्फा इंटू टी तो t हो गया। तो यानी v इजिकल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला हो गया। अब ये क्या बन गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। थीटा इजिकल टू, ठीक है सिंपल है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ते थे और s यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थीटा हो गया, खत्म। क्लियर है, यही सब फॉर्मूला यहाँ पे भी पार्ट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में यानी पार्ट 3 में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे।